क्योंकि सारा खेल मन का है। इसके लिए कई प्रयोग करते रहने हैं दिन भर। शरीर पर भी प्रयोग करने हैं, मन पर भी प्रयोग करते रहना है कि हे मन को टॉपिक दे दो एक, और उसको कहो कि अगले आधे घंटे तक इसी पर चिंतन करना है, कोई भी टॉपिक। उसे लिखने के लिए कोई काम दे दो, वो एकाग्रता का अभ्यास है। कोई चित्र बनाने के लिए दे दो, जैसे आज की मुरली में एक चित्र है। कौन सा चित्र? योगी का बंदरों वाला। कोशिश की किसी ने निकालने की? ये भी एक अभ्यास है, चित्र निकालना। मुरली सुनते सुनते वो जो पॉइंट है उसी का चित्र भी निकाल सकते हैं। एकाग्रता का अभ्यास है ये सारे। या फिर कभी इस तरह से बैठ जाओ कि पूरी मुरली में जितने इंग्लिश शब्द आएंगे वो मुझे सारे नोट करने। या फिर पूरी मुरली में जितनी बार फिर शब्द आएगा, फिर वो मुझे नोट करना है। पूरी मुरली में जितनी बार श्रीमत शब्द आएगा उतनी बार वो मुझे नोट करना। पूरी मुरली में जितने पात्र आएंगे, कैरेक्टर्स आएंगे, राम, सीता, रावण, शूर्पणखा, माया, सीता, मीरा, नारद, कुंभकर्ण, ये सारे नोट करने, केवल इनके नाम। बुद्धि अपने आप एकाग्र, क्योंकि हम ढूंढने में लगे हैं। अब मन की टेंडेंसी को समझना है। उसे काम जब दिया जाता है तब वो एकाग्र होता है, नहीं तो एकाग्र नहीं होता है, स्कैटर्ड रहता है माइंड। यहाँ क्लास में बैठे, परंतु यदि आपको कहा गया ये क्लास में जो बताया जा रहा है, क्लास होने के बाद आपको सारे मेन पॉइंट्स लिख के बताने हैं, तो एकदम एकाग्र हो जाएंगे। और नहीं तो क्लास उधर चालू है, हमारा अपने मन में कल के जाने की तैयारी और टोली लेनी है और ट्रेन में क्या करना है, फिर प्लानिंग चालू है यहाँ से जाके क्या क्या करना है। एकाग्रता के लिए काम देना है मन को, तो वो एकाग्र होता है, अन्यथा एकाग्र नहीं होता है। या फिर कभी एक एकाग्रता का अभ्यास है, अपने पूरे जीवन को देखो, बचपन से अब तक क्या क्या हुआ। अपने शरीर की बीमारियों का अध्ययन करो, कितनी बार बीमार पड़ा और क्या क्या हुआ। एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि कुछ काम दे रहे, कुछ भी काम।